दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध ज्ञान में। दोस्तों, आज बहुत ही प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ। एक ऐसा ज्ञान जो आजकल की किताबों में आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसा ज्ञान जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सालों तक कठोर तप करके एकांत में रहकर उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, जन कल्याण हेतु, मनुष्य कल्याण हेतु, उन्होंने वह ज्ञान हमें बताया था, किताबों पर लिख दिया था। और वो अनमोल ज्ञान आज हमें कहीं सुनने को नहीं मिलता। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन ये 3 बातें भूलकर भी स्त्री को मत बताना। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक है। दोस्तों, आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी स्त्रियों को ये 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। और गलती से जो भी मनुष्य ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है, वह पुरुष हमेशा के लिए निर्धन व दुखी रहता है। आज मैं आप सभी दर्शकों से ये आग्रह करता हूँ कि आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने दोस्तों, अपने बंधुओं और अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, लेकिन स्त्रियों को भूलकर भी 3 बातें मत बताना। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम गोपाल था। राम गोपाल बहुत ही सीधा साधा था और मन से भी बहुत ज़्यादा भोला था। मतलब उसने अपने जीवन काल में कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े। उसने कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया था, कोई बुरा काम नहीं किया था। दोस्तों, राम गोपाल की जो धर्म पत्नी थी वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाया करती थी। और राम गोपाल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी थे। दोस्तों, राम गोपाल अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं छुपाता था, हर बात उससे कह देता था। और राम गोपाल अपने घर में केवल अकेला ही था जो कमाने वाला था। दोस्तों, जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था, उस नगर में सबसे गरीब राम गोपाल ही था। उसके अलावा उसके जैसा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। इसलिए हर कोई उसकी गरीबी का और उसकी मासूमियत का मजाक बनाया करता था। राम गोपाल अपने ही गांव में, जो उसके गांव में बड़े बड़े अमीर सेठ थे, उन्हीं के पास वो काम करता था और उन सेठों की गाय और भैंसों को चराया करता था। और यही सब करके राम गोपाल का घर चलता था। उसी के माध्यम से वह अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था। उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात है, जिस सेठ के यहाँ राम गोपाल काम किया करता था, वो सेठ राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से यहाँ काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी और को काम पर रख लिया है, जिसके कारण अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम अपने पिछले महीने की पगार लेकर जा सकते हो। दोस्तों, इसके बाद राम गोपाल जहाँ काम करता था, वहाँ पर उस सेठ की बात सुनकर वह अपने पिछले महीने की पगार लेकर वह अपने घर को लौट आता है। राम गोपाल बहुत ही निराश हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है और घर आकर जैसे ही अपनी पत्नी को पगार के पैसे देता है, तो पैसे लेकर राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही राम गोपाल अपनी भुलक्कड़ पत्नी को यह बताता है कि देखो, अब जो मेरी नौकरी थी, जिस सेठ के यहाँ मैं काम करता था, वो नौकरी मेरी जा चुकी है, वह नौकरी मेरी छूट चुकी है। अब कल से मैं कहीं भी काम करने नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, उसके बाद से राम गोपाल अपने घर में ही रहने लगता है, क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई काम नहीं था। उसके बाद देखते ही देखते बहुत समय बीत गया, बहुत दिन बीत गए, लेकिन राम गोपाल को कहीं पर भी कोई नया काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए उसकी पगार के पैसे भी धीरे धीरे खर्च होकर ख़त्म होने लगे थे। इसके बाद राम गोपाल बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने लगता है और सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा, राशन पानी कैसे चलेगा। इस घर में कमाने वाला मैं सिर्फ अकेला हूँ। मुझे कुछ न कुछ तो ज़रूर करना होगा, वरना इस तरह तो मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही देखते पता नहीं कितने दिन बीत गए और एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब राम गोपाल के घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। फिर राम गोपाल बहुत ही ज़्यादा चिंतित और उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है, अपने आप को गालियाँ देने लगता है। और एक रात तो राम गोपाल को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भूखे ही सोना पड़ा। और दूसरे दिन जैसे ही सवेरा होता है, राम गोपाल अपने घर के सामने थोड़ी दूर पर ही एक जंगल था। उस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है तो उसे एक संत दिखाई देते हैं।
तो राम गोपाल उस संत के पास जाता है और जैसे ही राम गोपाल संत के निकट पहुंचता है, संत अपनी आंखें खोल लेते हैं। दोस्तों, राम गोपाल उस संत को प्रणाम करता है। उसके बाद उस महान संत के पैरों में राम गोपाल गिर जाता है और राम गोपाल उस संत महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, हमारे घर में खाने पीने को एक भी दाना नहीं है। जो मेरी नौकरी थी वह भी छूट गई है। मेरी बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा सुझाव दें कि जिससे ये सारा दुख खत्म हो जाए और मेरा घर परिवार फिर से ठीक से चलने लगे। ये सारी बातें सुनने के बाद वो संत राम गोपाल को देखते हैं। उसके सीधे से भोले से स्वभाव को देखकर वे संत कहते हैं कि राम गोपाल, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा। अगर उस पेड़ के पास जाकर तुम कुछ भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर देगा, और गलती से भी अगर तुम उस पेड़ की एक टहनी या एक पत्ता भी तोड़ लेते हो तो वह तुरंत सोने में बदल जाएगी, और इस तरह से तुम खुशी खुशी बहुत अच्छे से अपने घर को चला सकते हो। अपने घर की गरीबी को दूर करके सुख समृद्धि पा सकते हो और अच्छे से रह सकते हो। इतना सब कुछ बताने के बाद वे संत राम गोपाल से फिर कहते हैं कि सुनो, अगर तुमने ये पेड़ वाली बात किसी दूसरे आदमी को बताई, किसी भी अन्य पुरुष या महिला को तुमने यह बात बताई, तो वह पेड़ फिर तुम्हें दोबारा कुछ नहीं देगा, वह सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, राम गोपाल तो बहुत भोला था। इसके बाद संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के बारे में जानने के बाद राम गोपाल उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ के पास जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और बच्चों की याद आ गई। तो राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगता है तो वैसे ही झट से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। उसके बाद राम गोपाल उस बोरी चावल को अपने घर ले जाता है और अपने भूखे बीवी बच्चों को चावल खिलाता है और वे लोग भरपेट भोजन करते हैं। दोस्तों, उस दिन राम गोपाल अपनी भुलक्कड़ बीवी से यह बात नहीं बताता है, यह राज नहीं खोलता है कि उसे यह चावल की बोरी कहाँ से मिली है। लेकिन जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन उस वृक्ष के पास जाता है तो राम गोपाल उस पेड़ से 5 सोने के सिक्के मांगता है, और जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है, वैसे ही राम गोपाल के हाथों में 5 सोने की मुद्राएं आ जाती हैं और राम गोपाल चमचमाते हुए सिक्के अपने हाथों में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। बहुत ही खुश होकर वह अपने घर आ जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है और सोने की मुद्राएं देखकर उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसके मन में मोर नाचने लगता है। और दोस्तों, उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है जो बताने के लिए उस संत ने राम गोपाल से मना किया था। लेकिन जैसे ही राम गोपाल की पत्नी ने राम गोपाल के हाथों में वे चमचमाती मुद्राएं देखी तो वह राम गोपाल से पूछने लगी, जिद करने लगी कि बताओ, ये 5 सोने की मुद्राएं तुम कहाँ से लाए हो, किसने तुम्हें दिया है। तो राम गोपाल तो भोला था, वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दोस्तों, राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता है, सब कुछ बता देता है। लेकिन राम गोपाल को इस बात का भी अच्छे से पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वो सारी बातें अपने पड़ोसियों में बता देती है, जो भी उससे कोई पूछता वह सब कुछ बता देती है। लेकिन राम गोपाल उन बातों के बावजूद भी सब कुछ भूलकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। देखते ही देखते ऐसे ही दिन कटने लगते हैं। राम गोपाल हर दिन उस वृक्ष के पास जाता और उस वृक्ष से 5 सोने के सिक्के, 5 सोने की मुद्राएं मांगता, और वो वृक्ष उसे 5 सोने की मुद्राएं दे देता और वो मुद्राएं लेकर घर को वापस आ जाता। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, राम गोपाल उस वृक्ष से एक दिन हजारों सोने के सिक्के मांगने लगता है। और जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से 1000 सोने के सिक्के मांगता है, वैसे ही 1000 सोने के सिक्कों से भरी एक बोरी राम गोपाल के सामने प्रकट हो जाती है। राम गोपाल उस 1000 सोने के सिक्के की बोरी को अपने एक बैल की पीठ पर रखकर अपने घर को ले आता है। दोस्तों, उन सोने के सिक्कों को पाकर और उस विद्वान संत के आशीर्वाद को पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया, बहुत समृद्ध हो गया, बहुत सुखी हो गए। राम गोपाल के पास अब बहुत सारा धन हो गया था। और राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था, जिस सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, राम गोपाल उस सेठ से भी ज़्यादा धनी हो जाता है। दोस्तों, यह सब देखकर राम गोपाल के पास पड़ोस के और उसके सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। वह सब सोचने लगे कि इतना भोला भाला यह राम गोपाल, मजदूरी पेशा करने वाला यह राम गोपाल इतना धनवान कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है।
उसके सारे पास पड़ोस के लोग, गांव के लोग उससे जलने लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे। दोस्तों, राम गोपाल से जब भी कोई यह प्रश्न पूछता, तुम इतनी जल्दी इतने धनवान कैसे बन गए, तो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल को यह बात याद थी कि उस विद्वान संत ने राम गोपाल को यह पेड़ वाली बात किसी को भी बताने से मना किया था। लेकिन वह गांव वाले, पास पड़ोसी बहुत चतुर थे। वे राम गोपाल को छोड़कर ये बातें राम गोपाल की पत्नी से पूछने लगे। तो दोस्तों, राम गोपाल की जो पत्नी थी वह तो बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके मन में कोई बात नहीं छिपती थी। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें अपने पास पड़ोसियों को, गांव वालों को बता देती है कि आखिर मेरा पति कहाँ से इतना धन लाता है। राम गोपाल की पत्नी यह सारी बातें सबको बता देती है। और जैसे ही राम गोपाल एक दिन उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है, तो वह वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता है। इसके बाद राम गोपाल बहुत कोशिश करता है, कई बार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता है। तो दोस्तों, जब राम गोपाल को बहुत कोशिश करने के बाद भी उस वृक्ष से कुछ नहीं मिलता है, तो वह अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वह इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचता है, परंतु दूसरे दिन वह फिर से उस वृक्ष के पास जाता है। और उस दिन राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर वह वृक्ष उसे कुछ भी नहीं देता है। फिर राम गोपाल बहुत ही निराश हो जाता है। बहुत निराश होकर सोचता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के पास से आया हूँ, और आज जब मैंने उस वृक्ष से धन मांगा तो उस वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। मैंने दोबारा मांगा, मैंने फिर मांगा, घंटों तक प्रार्थना करता रहा, मांगता रहा, लेकिन उस वृक्ष ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। भाग्यवान, तुमने कहीं वह वृक्ष वाली बात किसी को बता तो नहीं दी। तो दोस्तों, राम गोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छिपाती थी। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है कि जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना सारा धन कहाँ से आ रहा है, तो मैंने सबको बता दिया। राम गोपाल अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर वह समझ जाता है कि हो ना हो यह सारी करतूत मेरी पत्नी की ही है। दोस्तों, उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांटता है। फिर इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास जो धन था धीरे धीरे सब खर्च हो जाता है, और देखते ही देखते राम गोपाल फिर से अमीरी से गरीबी की तरफ बढ़ने लगता है, राजा से रंक बनने लगता है। और दोस्तों, कुछ ही समय बाद देखते ही देखते राम गोपाल की फिर से वही स्थिति हो जाती है। उसके वही दिन वापस आ जाते हैं कि राम गोपाल के घर में खाने को एक दाना नहीं बचता है। तो दोस्तों, फिर से जब उसकी पत्नी और उसके बच्चे और राम गोपाल भूखा सोता है, तो राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है, उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि हे भुलक्कड़, ये सारी तुम्हारी करतूत है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तुम किसी को नहीं बताती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत आपने सुनी तो होगी। तो इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, फिर से राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी वह संत राम गोपाल को नहीं मिलते हैं। राम गोपाल संत को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बिता देता है, और पूरा दिन ढूंढने के बाद राम गोपाल को वह संत फिर से मिल जाते हैं। संत को देखते ही राम गोपाल झट से संत के करीब जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, बिलखने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई इसकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए हो, आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही तो मेरे दाता हो, आप तो मेरे विधाता हैं। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ़ करें, जो भी गलती मुझसे हुई है मुझे क्षमा करें, क्योंकि गुरुदेव, मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। इसमें उनकी क्या गलती है? मेरी संतान भूखी सो रही है, इसलिए हे गुरुदेव, हे भगवान, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी नैया पार करें। दोस्तों, उसके बाद वह विद्वान साधु राम गोपाल की तरफ देखता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, जब तुम इतनी विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ। कभी भी किसी भी पुरुष को यह 3 बातें अपनी स्त्रियों से नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य अपनी पत्नी को यह 3 बातें बता देता है, वह पुरुष अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है, चिंतित रहता है और सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, फिर संत कहते हैं
कि राम गोपाल, अगर इन 3 बातों पर तुम आज से ही अमल करने लगोगे तो तुम फिर से अमीर हो जाओगे। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा यह दुख खत्म हो जाएगा और फिर से तुम्हारे पास वह सब धन आ जाएगा जिस प्रकार तुम्हारे पास पहले था। तो दोस्तों, वे संत राम गोपाल को पहली बात बताते हैं और कहते हैं, पहली बात, जो किसी भी पुरुष को, किसी भी मनुष्य को अपनी कमाई का जरिया, अपनी आय का स्रोत अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक स्त्री को, जो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, अपनी कमाई का जरिया बता देते हैं तो वह कमाए हुए उस धन पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही आपके कमाई के जरिए के बारे में सबको बता देती है, पास पड़ोस के लोगों को बता देती है और उसकी तारीफ हो, उसका नाम हो, इस चक्कर में पड़कर वो लोगों को सब कुछ बता देती है और जिसमें मानहानि एक पुरुष की ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से राम गोपाल की पत्नी ने उसकी कमाई का जरिया गांव वालों को बता दिया था, ठीक उसी प्रकार अपनी कमाई का जरिया, अपनी कमाई के स्रोत के बारे में कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात बताते हुए संत कहते हैं कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी, कि उसकी कमजोरी क्या है, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो वह पुरुष स्वयं को मुसीबत में डालता है, वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बता देते हो तो वो आपकी उस बात को पकड़ लेगी, आपकी इस कमजोरी को पकड़ लेगी और बार बार उस बात को लेकर आप पर ताने मारेगी, आपके मन को दुखी करेगी और यह भी हो सकता है कि आपसे अपना काम बनवाने के लिए, आपसे अपना काम निकलवाने के लिए वह स्त्री उस कमजोरी वाली बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप जीवन में आगे चलकर उस बात को लेकर हमेशा पछताते ही रहेंगे। दोस्तों, इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात बताते हुए संत कहते हैं कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए कभी किसी भी समय के हुए अपमान के बारे में बताता है तो फिर वह स्त्री छोटी छोटी बातों पर भी, छोटे मोटे झगड़ों पर भी आपके उस अपमान के बारे में बोल करके उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको बार बार अपमानित करेगी, बार बार उस अपमान वाली बात का जिक्र करके आपको मजबूर कर देगी। क्योंकि दोस्तों, स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी होती हैं। खैर, इन सबके अपने अपने मन में अपनी अपनी आकांक्षाएं और परीक्षाएं छुपी होती हैं और आमतौर पर यह अपने मन की बातें लोगों को नहीं बताती हैं, लेकिन ये स्त्रियां दूसरों की बातों को सुनकर उन्हें दूसरों के पास जरूर पहुंचा देती हैं। इसलिए यदि भूलकर भी आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बता देते हैं तो इसमें आप 100% संकट में पड़ सकते हैं। आप खुद हर दिन, हर रोज अपमानित हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, इसलिए कुछ भी हो जाए, यह 3 बातें कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।